एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हरिद्वार महाकुंभ का स्वरूप अभी तक तय नहीं हो पाया है। ना तो सरकार ये पूरी तरह से साफ कर रही है कि कुंभ होगा और ना ही ये बता पाई है कि इस बार कुंभ का स्वरूप कैसा होगा। अभी तक कुंभ का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, जिसे लेकर संत नाराज हैं। इस बीच साधु संत और गंगा सभा के तमाम पदाधिकारी ने साफ कर दिया है कि वो 14 जनवरी से ही महाकुंभ की विधिवत शुरुआत मान रहे हैं। गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा ने साफ कह दिया है कि कुंभ की शुरुआत 14 जनवरी से ही होगी। मकर संक्रांति का स्नान कुंभ का स्नान ही माना जाएगा। सभी अखाड़ों और साधु संतों से इस बारे में बात हो चुकी है। सरकार को सिर्फ इसके स्थान की व्यवस्था करनी है। मकर संक्रांति का स्नान कुंभ का प्रथम स्नान है। मैं अभी मीटिंग में मेला अधिकारी साहब के साथ भी मीटिंग हम लोगों की सबकी थी और उससे बाद में मेला आईजी संजय गुंजाल जी के साथ भी मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हम मकर संक्रांति के स्नान को भी पर्व स्नान मानते हैं और इसमें हम पूर्ण रूप से कुंभ जैसी तैयारी रख करके स्नान कराएंगे। लेकिन सरकार और सीधा हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, कुंभ की तैयारियां कितनी हुई, कितनी नहीं हुई, इसका जवाब सरकार भी नहीं दे पा रही है और दूसरी तरफ संतों की नाराजगी भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मकर संक्रांति के दिन से ही वो पहला स्नान शुरू कर देंगे। फिलहाल क्या कुछ है ग्राउंड पर, कितनी तैयारी नजर आ रही? देखिए प्राची, हरिद्वार में अगर महाकुंभ की तैयारी की बात की जाए तो अभी आधी अधूरी तैयारियां ही हैं। पूरी तैयारियां अभी नहीं हुई हैं। कई ऐसे काम हैं जो अभी पूरे किए जाने हैं। कोई अस्थायी काम है जिनको अभी शुरू भी नहीं किया गया है। तमाम काम ऐसे हैं जिनको अभी पूरा किया जाना है क्योंकि सरकार के पास अभी वक्त है। सरकार ये मान रही है कि कुंभ की शुरुआत मार्च महीने से होगी, लेकिन साधु संत इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मकर संक्रांति का जो पहला स्नान होगा वो महाकुंभ का ही स्नान होगा, क्योंकि ये अनादिकाल से प्रथा चली आ रही है कि जब मकर संक्रांति होती है तो उस वक्त ही महाकुंभ का पहला स्नान माना जाता है। हालांकि शाही स्नान को लेकर जो साधु संत हैं उनकी भी यही राय है जो सरकार की राय है, लेकिन साधु संतों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार इसका राजनीतिकरण ना करे क्योंकि महाकुंभ का जो आयोजन है वो 12 साल बाद होता है और तमाम अखाड़े, साधु संत और यहाँ के जो पांडा समाज हैं वो मकर संक्रांति के ही स्नान को पहला महाकुंभ का स्नान मानकर चल रहे हैं। हालांकि सरकार की तैयारी को लेकर भी वो तमाम खपा हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार महाकुंभ को लेकर फरवरी की बात कह रही है, लेकिन जितने भी साधु संत हैं, जितने भी अखाड़े हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर प्राची यही कहना है कि जब मकर संक्रांति जिस दिन होगी 14 तारीख की, उसके दिन ही पहला स्नान महाकुंभ का माना जाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं सरकार और संतों के बीच महाकुंभ को लेकर अभी तकरार जारी है और संत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि महाकुंभ मार्च से शुरू होगा। बिल्कुल पंकज, देखिए संत नहीं मानने को तैयार हैं तो एक तरफ सरकार है जो ये समझ रही है कि अभी वक्त है और उसी हिसाब से तैयारियां पूरी कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीच में जो सामंजस्य है वो कैसे बैठेगा, कैसे दोनों के बीच में जो बातचीत है वो बनेगी और किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे संत भी और सरकार भी। बिल्कुल, देखिए अभी तक की बातों को देखा जाए तो अभी ये नहीं साफ जाहिर हो पा रहा है कि सरकार और संतों के बीच समन्वय कैसे बन पाएगा, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अमूमन ये देखा गया है कि जब भी महाकुंभ का आयोजन होता है तो उस वक्त जनवरी माह में ही जब मकर संक्रांति का स्नान होता है, जो बड़ा स्नान होता है, उससे पहले ही नोटिफिकेशन सरकार जारी कर देती है। लेकिन अभी तक सरकार ने कुंभ को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। सरकार ये कह रही है कि सरकार मार्च के महीने में ही कुंभ की शुरुआत करेगी और फरवरी के अंत तक नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन हमारे साथ बने रहिए। प्रवीण झा, गंगा सभा के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेंगे। स्वागत है आपका प्रवीण जी एबीपी गंगा पर। सबसे पहले प्रदीप झा, माफ कीजिएगा प्रदीप झा जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या कुछ नाराजगी है, किस तरीके से आप लोग कुंभ की तैयारी कर रहे हैं और कब से स्नान मान रहे हैं? नहीं, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि हमारी मांग तो सरकार ने भी मानी है। अभी हमारी मेला अधिकारी से भी बात हुई थी और मेला आईजी से भी बात हुई थी। स्नान जो है वो कुंभ के दृष्टिगत 14 जनवरी से ही होंगे, लेकिन जो
शाही स्नान जो मुख्य स्नान है वो 12 अप्रैल का है, सॉरी 12 मार्च का है, शिवरात्रि के दिन का पहला शाही स्नान। और दूसरा शाही स्नान जो है वो 12 अप्रैल का है, और तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल का है, और चौथा और लास्ट स्नान चैत्र पूर्णमासी का है, रामनवमी का। ये जो 4 स्नान होते हैं शाही, वो चारों शाही होंगे। ये पर्व स्नान है जो 14 जनवरी मकर संक्रांति का होता है। इससे नेक्स्ट अगला जो है वो मौनी अमावस्या का होता है, उसके बाद बसंत पंचमी का होता है, उसके बाद माघ पूर्णमासी का होता है। ये सब पर्व स्नान होते हैं, और इनको जो है सरकार ने, हमारी जो बातचीत हुई है उसको, जो कोविड चल रहा है उसको ध्यान रखते हुए स्नान पूरे होंगे। स्नान में कोई दिक्कत नहीं होगी, और स्नान के लिए सरकार ने कोई मना नहीं किया है। बिल्कुल प्रदीप जी, यानी आप कह रहे हैं कि ये पर्व स्नान है जो 14 जनवरी से आप करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो कुंभ के शाही स्नान है वो तय समय के अनुसार ही होंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक को खुली बहस की चुनौती दी है, जिसके लिए वो कल देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दों के बहाने एक दूसरे को घेर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के सामने डिबेट का चैलेंज रखा है। मुद्दा है सरकार के कार्यकाल में हुए विकास काम। आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी सिलसिले में 3 जनवरी को देहरादून पहुंचेंगे, जबकि 4 जनवरी को उन्होंने राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक को ओपन डिबेट का न्योता दिया है। 3 तारीख को हमारे माननीय सिसोदिया जी देहरादून पहुंचेंगे, और 4 तारीख को वो ऑडिटोरियम में डिबेट के लिए आमंत्रित किया गया है, और 4 तारीख को वहां आमंत्रित किया गया है। इन केस 4 तारीख को वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो 6 तारीख को पुनः हमने जो है दिल्ली में सिसोदिया साहब ने उनको आमंत्रित किया गया। मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों बयान दिया था कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ऐसे 5 काम ही गिना दे जो उनकी उपलब्धि हो। 5 चीजें नहीं है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास बताने के लिए कि मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए की है, जिसकी वजह से पूरे उत्तराखंड के लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव है। इसके जवाब में भाजपा सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के 5 नहीं 100 काम उपलब्धियों भरे हैं। 100 काम गिनवाऊंगा, 5 की क्या बात है, 100, 5 तो कुछ भी नहीं है, 100 काम एक सांस में कि हाँ हमने इतने काम किए हैं। इसके बाद से मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को विकास के कामों को लेकर डिबेट करने की चुनौती दी थी। मनीष सिसोदिया के चैलेंज का मदन कौशिक ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। तो मॉडल दिल्ली में है, दिल्ली में देखेंगे। नहीं, उन्होंने 4 जनवरी का देहरादून में कार्यक्रम रखा है और 6 जनवरी का दिल्ली का है, तो वो नहीं, तो हम दिल्ली में जाएंगे। हम उनको उससे पहले भी या उसके आसपास कभी भी जाएंगे, पूरा मॉडल दिखाएंगे उनको। देहरादून में चर्चा करने के लिए आप तैयार हैं? उसके बाद चर्चा होगी, पहला मॉडल तो देख लें उनका मॉडल कौन सा है दिल्ली में। आज वहाँ जो दुर्दशा वहाँ स्थिति है दिल्ली की, वो सब जानते हैं। अब हर किसी के जहन में सवाल यही है कि क्या भाजपा आम आदमी पार्टी के चैलेंज को स्वीकार करेगी, या फिर आम आदमी पार्टी भी सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए इस तरह के सियासी हथकंडे अपना रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।